हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दो। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यानू के पापा होते हैं वो जो जीओ होता है उस पर हमला कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जीओ होता है वो भी जो यानू के पापा है उन पे हमला कर देता है। और फिर हमें दिखाया गया था कि जो यानू के पापा है उन्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक चोटें लगी हैं या फिर उनकी हालत मरने जितनी हो चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जीवो होता है वो कह रहा होता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब हमारे पावर के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तब मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम थी, पर अब मेरी पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं अभी अभी अपने लेवल 4 तक पहुँच चुका हूँ। और मैं अपनी लेवल 4 पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और तुम सिर्फ लेवल 3 पे हो। अब तुम्हारा और मेरा कोई भी मैच नहीं है, तुम मुझसे हार जाओगे। तुम कितनी बार भी आ जाओ, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ही मार देता हूँ और फिर बाद में तुमसे फाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं लगेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो सीनन होता है वो यानू के पापा के पास जाता है और कहता है कि मिस्टर यान, उठिए, आप नहीं मर सकते, आपको यहाँ पे उठना होगा, हम लोगों की मदद कीजिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंजू होती है वो कहती है कि सीनान, जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ से तुम्हें जाना होगा और मेरे भाई को जाके ढूंढो, वही इन लोगों का इलाज कर सकता है, जल्दी जाओ, यहाँ से भागो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जीवो होता है वो हंस रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हारा भाई कब आएगा? अगर वो जल्दी यहाँ पे नहीं आया तो तुम्हारे सभी के सभी जो दोस्त थे तुम्हारे भाई के, वो सभी लोग मर जाओगे और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम्हारा भाई आने तक तो मैं रुक नहीं सकता, मुझे और भी काम है, पर मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे बॉडी को इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से रखूँगा कि वो आने के बाद वो इतना ज़्यादा डर जाएगा, उसकी पूरी रूह ही काँप जाएगी। मैं तुम लोगों के साथ इतना बुरा हश्र करूँगा अगर वो जल्दी से नहीं आया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो झिंझे होता है उसने लियू चो चियांग फैंग होता है उसे घायल करके नीचे गिरा दिया होता है। और फिर हमें कोपचे में दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो भी एक साइड पे जख्मी बैठी हुई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झिंझेन होता है वो कह रहा होता है कि TSK, क्या बकवास टीम है ये, कितनी ज़्यादा बकवास है, ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले, मुझे लगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, पर ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो हमारे से ही इतनी जल्दी हार गए, तो ये बाकी सब से कैसे जीत गए होंगे क्या मालूम। चलो छोड़ो इन्हें, हम इन लोगों पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। चलो एक काम करते हैं, इन सभी को मार देते हैं और यहाँ से चलते हैं। और मैं यहाँ से अपना जो टाइम है वो बचा लूँगा और वहाँ जाके अपने लिए एक ब्यूटी स्लीप लूँगा जिससे मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं इन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम म्यूहुदा होता है, उसे कोई तो एक शॉट मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मारने वाला होता है वो होता है झांग यून होता है, उसने जो म्यूहुदा होता है उसे मार रहा होता है और कहता है कि म्यूहुदा, मैंने तुम्हें अपने कट्टर एक प्रतिद्वंदियों की तरह देखा था, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो और तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो, पर अब तुम भी मेरे सामने कुछ भी नहीं, अब मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब तुम्हें अब मरना होगा। और ऐसे कहते हुए वो म्यूहुदा को मारने लगता है और उसने म्यूहुदा को मार दिया होता है। और फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जो तियान जेन होता है उसकी तरफ, जो वन होती है उसके कपड़े उतार रहा होता है और उसके साथ गलत गलत करने की कोशिश करने वाला होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेनी होता है वो कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम उसके साथ ऐसा मत करो, और वो उसे गाली देता है और कहता है कि तुम ऐसा मत करो, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम यहीं पे ही रुक जाओ। और फिर जो तियानजेन होता है वो कहता है कि ठीक है तो मैं रुक जाता हूँ, पहले मैं उसके साथ अपना काम कर लूँ और उसके बाद मैं उसे छोड़ दूँगा, मैं उसको फिर से नहीं छूऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो
जीव वो होता है वो बहुत ज़ोर से हंस रहा होता है और कहता है कि क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? तुम लोगों को मालूम है ना, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वही यहाँ पे रूल कर सकता है। और अब हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अब हम लोग तुम लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग तुम लोगों की जान भी ले सकते हैं। पावरफुल होना बहुत ज़्यादा मज़े की बात है। और मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ, इस सभी चीज़ों का क्रेडिट जाता है जो जीव लिंगयूंग को जाता है। उसने हमें इवोल्यूशनरी पोशन दिए और अब हम सभी लोग लेवल 4 पे हैं। अब हमारे सभी का जो लेवल है वो 4 तक पहुंच चुका है। अब हमें कोई भी हरा नहीं सकता। जो पृथ्वी शेर है यहाँ पे कोई भी माइका लाल नहीं बच चुका है जो हमें हरा सके। किसी का भी लेवल हमसे ज़्यादा नहीं है। अब सभी लोग हमारी कठपुतलियाँ हैं और हम सभी से ज़्यादा पावरफुल हैं। अब हम लोग सभी को मार देंगे और सभी को हम हमारे हाथों की कठपुतलियाँ बना लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बच चुका है जो हमसे फाइट कर सके। अब सभी लोग हमसे डरेंगे। और जो जीव होता है वो एकदम खतरनाक लुक में कह रहा होता है कि अब किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे फाइट कर सके। अब कोई भी हमसे पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आज जो ब्लडी रोज़ है उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। आज मैं इसमें से जो भी बंदे हैं उन सभी को मार दूंगा। अब मैं इसमें से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।